आज एक बार फिर से हम लोग उस सर्वशक्तिमान की सुनने के लिए और उसके साथ संगति करने के लिए अपने आप को हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हर दिन, हर समय और हर क्षण हमें आपको संभालता है। जैसा कि परमेश्वर के दूत ने कहा, जाओ और परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर उन्हें जीवन का सुसमाचार सुनाओ। जीवन का समाचार, जीवन का सुसमाचार उन्हें सुनाओ। तो हम लोग जो पवित्र शास्त्र बाइबल से जो कुछ सीख रहे हैं वो जीवन के वचन हैं, जो हमारे जीवन को और हर एक उन व्यक्तियों के लिए जो उस वचन को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर अपनी ओर से विशेष दानों और वरदानों के साथ, बड़े छुटकारे के साथ अपने आप को प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि आज एक बार फिर से पिता ने हम सबको मौका दिया अपने प्रिय पुत्र यीशु के नाम में कि हम उस पिता का धन्यवाद कर सकें, उस महिमा में बसने वाले उस पिता का और हमारे प्रभु का जो पिता के दाहिनी ओर है, और उस पवित्र आत्मा का जो हमारे बीच में है, उसकी महिमा होने पाए। तो सब जन पवित्र शास्त्र को खोल लेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वचन ही है जो आपको, हम सबको संभाल के रखता है। समय कितना भी बुरा हो, विपरीत हो, कठिन हो, अंधकार हो, लेकिन वचन ही है जो हमें आपको उन परिस्थितियों से निकाल सकता है। क्योंकि बाइबल में जब आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में कहीं भी अगर आप पढ़िएगा, तो जो परमेश्वर की बातें हैं, जो वचन है, जो उसके द्वारा कही गई बातें हैं, वही मनुष्य के जीवन को छुटकारा देते हुए आए। आज हम एक बार फिर उस वचन की ओर अपने मन को लगाएं, अपने हृदय को लगाएं। बाइबल का शब्द कहता है, यशायाह कहता है, मन फिरा, वचन की ओर ध्यान दे। मन फिराकर अपने आप को वचन की ओर फिरा, ताकि मैं तेरे लिए उद्धार का काम करूं। तो आज हम उस वचन की ओर फिर रहे हैं। वो वचन क्या है? प्रभु है। वो वचन क्या है? यीशु मसीह है। वो वचन क्या है? परमेश्वर पिता है। और आज हम जब विश्वास के साथ उस वचन को सुनने के लिए और उस पर जीवन, उस वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो यह एक बड़ी खुशखबरी होगी, एक बड़ा आनंद होगा हम सब के लिए कि परमेश्वर हम सब के लिए बड़ा काम करे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज सभोपदेशक अध्याय 2 वचन 26 आयत हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। और याद रखें कि परमेश्वर, ये जो वचन है वो आपसे बात करता है, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में क्या होना चाहिए। हर दिन, हर घड़ी, हर समय एक प्रोफेटिक, एक भविष्यवाणी के जो वचन होते हैं बाइबल से, वो आपको मार्ग सिखाते हैं, आपको मार्ग पर कैसे चलना है बताते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि जब तू अंधियारे में खो जाए तो पीछे से परमेश्वर का वचन तेरे पास आकर कहेगा कि इस रास्ते से होकर चल। तो ये है परमेश्वर का वचन है, जो हमारा प्रभु है, हमारा अगुआ है, हमारा चरवाहा है। तो सभोपदेशक 2 वचन 26 को पढ़कर हम आपसे बात करना चाहेंगे, और इसे नोट करते हुए चलिए। पवित्र शास्त्र को लेकर रखिए और अपने डायरी में आप नोट करते हुए चलिए। खुदावन का आत्मा आपसे बात करे। और वहाँ ऐसे लिखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, समझते जाइएगा, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है
और वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए और जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। तो हम ऊपर की लाइन को पढ़ते हुए इस बात को ख्याल करें कि जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, अपनी दृष्टि में नहीं, अपने सोच विचारों में तो सभी अच्छे होते हैं, कोई भी अपने आप को गलत नहीं कहता, सब लोग अपने आप को अच्छा ही कहते हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा कहता है। परंतु यहाँ पर वचन समझिएगा, जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजरों में अच्छा है, उसको वह बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और आनंद देगा। हालेलुया। तो आज हम इस विषय पर बात करके आगे बढ़ना चाहेंगे। खुदावन का आत्मा, एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि जो ये पवित्र शास्त्र है, ये कोई मामूली किताब नहीं है या ऐसा कोई मामूली कोई धर्म की किताब नहीं है, परंतु यह एक जीवन है। इसमें हम किसी भी धर्म के विषय में नहीं पढ़ते हैं कि यह ईसाई धर्म है या कौन सा धर्म है, ऐसा कहीं भी हम इसमें लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं। और आज परमेश्वर इस वचन से आपको मैं कुछ बातें ख्याल करा के आगे बढ़ूंगा कि अगर जब आप उत्पत्ति पढ़ रहे होते हैं तो उत्पत्ति में परमेश्वर 6 दिन काम किया, 6 दिन में उसने सारी चीजें बना दी और जो कुछ उसने बनाया वो अच्छा बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर रेस्ट करता है, विश्राम करता है, और वो आज ही का ही दिन होता है, संडे का दिन होता है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि परमेश्वर के जब वचन के करीब हम आ रहे होते तो उसके वचन को पकड़ करके आप जिस भी एरिया में उस वचन को लेके जाना चाहते, वह वचन हमारे लिए प्रतिफल बन जाता है। और जब हम यशायाह की कुछ बातों को ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, यशायाह में, तो परमेश्वर कहता है कि जहां जरूरत होती है, 55 अध्याय में अगर हम पढ़े तो जहां जरूरत होती है, जहां आवश्यकता होती है, वचन परमेश्वर के द्वारा भेज दिया जाता है और वो बगैर काम किए वापस नहीं आता है। तो आज इस वचन को जो आज आप सुनने के लिए सेवकाई के संग बैठे हैं, इस प्रार्थना में बैठे हुए, तो अपने आप को मन लगा करके अपना हृदय प्रभु के वचन पर लगाइएगा, बात नहीं करिएगा, ताकि परमेश्वर का जो आप समय खुदावन के साथ दे रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ आप समय गुजारेंगे कुछ पल, वो आपके ज़िंदगी का समाधान बन जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमने ये देखा कि जो परमेश्वर, जो मनुष्य यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु की दृष्टि में अच्छा होता है, उससे वो क्या क्या चीज़ें देता है? 3 चीज़ें देता है। हमने उन 3 चीज़ों के बारे में क्या पढ़ा? पहला, वो हमें क्या देना चाहता है? वो लिखा है कि पहला वो हमें बुद्धि देगा, दूसरा ज्ञान देगा, तीसरा आनंद देगा। आप जानते हैं कि बुद्धि, ज्ञान और आनंद, ये हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जीवन जीने के लिए एक मनुष्य के जिंदगी में ये चीजें होनी चाहिए। ये सबसे आवश्यकता भरा हुआ एक अच्छा स्वास्थ्य है हमारे लिए। बुद्धि, ज्ञान और आनंद, ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। कब आती हैं? जब हम मनुष्य की दृष्टि में अच्छे हैं या खुद की दृष्टि में अच्छे हैं, ऐसा नहीं, परंतु जब हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। हर एक मनुष्य, आज संसार का कोई भी व्यक्ति, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई ये नहीं कहता कि मैं बुरा हूं, सब बोलते मैं अच्छा हूं, सब बोलते मैं अच्छा हूं। और यहां देखिए कि आप स्वयं कह रहे हो कि मैं अच्छा हूं, इससे कोई फायदा है नहीं। आप स्वयं बोलते हो मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इससे कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति महत्वपूर्ण तब बनता है, वो भाई और बहन शक्तिशाली तब बनता है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर अपनी उपस्थिति तब देता है जब परमेश्वर उस व्यक्ति का कद्र करना शुरू करता है, जब परमेश्वर उस व्यक्ति का आदर करना शुरू करता है। जब तक परमेश्वर
किसी व्यक्ति का आदर नहीं, जब तक नहीं करता, जैसे कि आप परमेश्वर का आदर करते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी हमारा आदर करता है, हमारा सम्मान करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। यूहन्ना 1:12। ऐसा नहीं है कि केवल हम पिता का ही आदर करें और पिता पुत्र का आदर नहीं करता। वो आदर करता है। क्यों आदर करता है? पहला सवाल, क्यों हमें बुद्धि और ज्ञान और हमें आनंद देना चाहता है? क्योंकि अगर यूहन्ना अध्याय 3:35 पढ़ें तो बाकी चीजें समझ में आती हैं। लिखा है कि पुत्र पिता से प्रेम रखता है। पुत्र अर्थात बेटा अपने बाप से प्रेम रखता है। इस कारण बाप ने सारी संपत्ति पुत्र के हाथ में दे दी है। तो यूहन्ना 3:35 का ये जो आयत हम देख रहे होते हैं कि पिता जो है पुत्र से प्रेम रखता है। क्यों रखता है? पिता पुत्र से प्रेम रखता है, उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं, क्योंकि पुत्र भी पिता से प्रेम रखता है। यहां दोनों तरफ है, पुत्र पिता से प्रेम रखता है और पिता पुत्र से प्रेम रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ पिता कहता है वही मैं करता हूं। तो पिता इसलिए पुत्र से प्रेम करता है। सवाल आता है कि पुत्र से वो क्यों प्रेम करता है? इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पिता की सारी आज्ञाएं पुत्र मानता है, इसलिए पिता पुत्र से प्रेम रखता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।